अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बस कर बस। मैं हूं अली सलमान और हम यहाँ पर उन लोगों की बस करेंगे जो बस करते ही नहीं है। और मेरे साथ है यहाँ पर मेरा खूबसूरत पैनल स्टार्टिंग फ्रॉम मूसी टू शेजी टू टीटी। व्हाई डू वी नीड अ टीटी? वी नीड अ टीटी बिकॉज लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गोरों को लगे हुए मोशन अगर लूज हो जाएं तो उससे ना सिर्फ उनका कैरेक्टर इफेक्ट होता है बल्कि उनको मोशन सिकनेस भी हो जाती है। इसका सबूत अभी हमने देखा रावलपिंडी में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में। मेरे कबूतर के मुताबिक इंतहाई बावसूख जराये से पता चला है कि महंगाई जो बढ़ती हुई जा रही है और आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, इस बढ़ती हुई महंगाई के पीछे कुछ नादीदा और पोशीदा कुव्वतों का हाथ है। जैसे कि मुर्गी खुद फैसला करेगी कि अंडा कितने का है, इसी तरह गाय और भैंसे फैसला करेगी कि दूध कितने का देना है। आटा और चीनी, दिस चीनी इज नॉट द चीनी फ्रॉम द सीपेक फैसला करेगी कि कीमत क्या है। अब इसमें हुकूमत का क्या कसूर जी? मेरे बेस्ट फ्रेंड शहजाद, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मुर्गी ने फैसला कर लिया कि अंडा कितने का देना है। मेरा अंडा मेरी मर्जी। आई लाइक इट। आटा चीनी, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल होना चाहिए, नो कार्ब्स। इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है ना? भाई लोगों को ट्रेन कर रहे हैं वो। और ये इंसान जिसको सिक्स पैक से इतनी मोहब्बत है कि इसने मेरी तरह अपने सिक्स पैक्स के आगे फैट की लेयर रखी है। दूध भी महंगा हो गया। जरूरी दूध बहुत महंगा हो गया सर। इससे पहले जो हम मुर्गी की बात कर रहे थे तो मुर्गियों ने कहा कि यार आपके उस चक्कर में हम मतलब वो तो नहीं करेंगे ना। पहुंच गए आप, मेरे ख्याल में पहुंच गए। मैं मुर्गे तक तो पहुंच गया था, बट लेकिन जैसे कि आपने कहा जी ख़वातीन और हज़रात, अब मैं जहां पर अपने जिस शख्सियत को बुलाने के लिए जा रहा हूं, मेरे गेस्ट होस्ट हैं, मगर उनको बुलाने से पहले बताऊं ये अपनी जात में खुद एक अंजुमन है। अंजुमन जी वो मशहूर अदाकारा थी जिनको पंजाबी फिल्मों के हिदायतकार दो वजूहात से लेते थे। एक, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, दूसरा पंजाब में फसलों की गोडी कराई जाती थी। आपको अगर गोडी का मतलब नहीं पता तो आपके अपने घोड़े का कसूर है, वो उनसे पूछेंगे। द लेजेंडरी राइटर, प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान साहब, ये मुझे बताइए कि मुझे आपने जब बुलाया था तो ये इंट्रो मेरा हो रहा था कि अंजुमन का हो रहा था? देखिए आप डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आप फिल्म स्टार अंजुमन के कितने बड़े एडमायरर हैं, लेकिन मैं तो एक अंजुमन, महफिल, कहकशां, इन सब की बातें कर रहा था। लेकिन आई लाइक जो आपको अच्छा लगा। मतलब ये है कि आप फिक्रा जाया नहीं करते, बंदा जाया कर देते। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपको हम हर हफ्ते तकलीफ देते हैं, हम लाहौर से खास तौर पे तशरीफ लेकर आते हैं। लाहौर में स्मॉग बहुत बढ़ गई हुई है। पाकिस्तान इज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस। आई थिंक हुकूमत को कुछ इसमें करना चाहिए। हुकूमत से याद आया कि इमरान खान साहब ने पहले परवेज इलाही साहब ने किया कि FIR काट दे, उसके बाद कहा कि अब आप असेंबलियां तोड़ दें। तो परवेज इलाही साहब असेंबलियां कब तक तोड़ने वाले हैं? अगर उन्होंने तोड़ दी असेंबलियां तो कुछ देर के बाद इमरान खान ने कहना है असेंबलियां तोड़ना भी मेरी गलती थी, आने जाने के लिए मुफ्त जो हेलीकॉप्टर मिला हुआ था वो सहूलत भी गई। मुझे तो परवेज इलाही भी ठीक नहीं मिला, ये भी कह सकते हैं। हाँ। आप लोग क्रेडिट नहीं दे रहे इमरान खान को। अब जाकर वो अपनी गलतियों को अपना नाम तो दे रहे हैं। गलतियों से याद आया कि यू आर अ बिग फैन एंड एडमायरर ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, राइट? यस आई एम। नवाज शरीफ साहब। आपको शेर व शायरी का भी शौक है ना? नहीं, मुझे शेर याद नहीं रहते, जो याद रहते हैं वो शेर नहीं रहते। ये आजकल जो शायरी के साथ हो रहा है ना, वो ये है। इंटरनेट पे बहुत शेर चलते हैं। उस दिन किसी ने लिखा हुआ था, इस्लामाबाद गया जू में देखा मोर, इस्लामाबाद गया जू में देखा मोर, अरे वो देखो घड़ी चोर, वो देखो घड़ी चोर। शेर लंदन गया था कि भेजा गया था? शेर की मर्जी। अच्छा, वाह वाह वाह। हमेशा सुर्ख रंग की पैंट में मलबूस भी नजर आया शेर लंदन में। डोनाल्ड ने लू में जाके वाकई को तड़ी लगाई थी। असल में हुआ ये था कि डोनाल्ड को ये बात बुरी लग गई थी कि उनको कह दिया गया था कि मैं अमेरिका को अमेरिका से ज्यादा अच्छा जानता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करें, आवर गेस्ट फॉर टुनाइट, आवर ऑनरेबल गेस्ट, जो हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नर हैं, अगर ये ना होते तो वो ना होते तो पता नहीं क्या होता। डुबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता। आज एक डॉक्टर साहब का दूसरे डॉक्टर साहब से मैच पड़ेगा। अगर आपको कोई रूहानी या जिस्मानी बीमारी है तो हमारे पास हर तरह का डॉक्टर अवेलेबल है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, डॉक्टर फारूक सत्तार। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। You are more than welcome. What a pleasure, what an honor, always having you in our show. आपका क्या होगा कि दो डॉक्टर के बीच में मुर्गी हलाल होगी हराम। एंकर का क्या होगा? नहीं, दो डॉक्टर के बीच में एक पेशेंट।
वेरी पोलाइट। डॉक्टर साहब ये बड़े पोलाइट है, मुर्गी कहा इन्होंने, हालांकि मुर्गा भी कह सकते थे, ऊंट भी कह सकते थे। अली भाई आप गलत समझे, ये वो दीवार नहीं है जिसके अगेंस्ट लगाया जाता है। ये वो दीवार है जिसमें चुनवा दिया जाता है। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, अगर खुदा की कसम खा रहा हूं, अगर ये पॉलिटिशियन नहीं होते तो ये तो पॉलिटिशियंस के वो हैं, परिजाद हैं। वैसे फारूक भाई, हम इलेक्शन में जिन लोगों को चुनते हैं ना, उनमें से बेशतर वो होते हैं तो जिनको दीवार में चुनवाना चाहिए। लेकिन अब आप अपनी तस्वीर कर ले कि आप चुनते हैं या वो कहीं और से मुंतखब होते हैं, वाह वाह वाह। या कहीं और से इंपोर्ट होते हैं, दरामद होते हैं। तो चुनने का लफ्ज तो अब लुगत में से निकल गया। लेकिन डॉक्टर साहब फिर एक वसीम वाला गैर मासूमाना सवाल है, वो ये है कि जिसने अभी गवर्नर को चुना है वो भी तो चुन दिए गए हैं, हालांकि वो आपका बड़ा दस्ते शफकत है उनके साथ। मैं सिर्फ सेनेट की एक सीट पर उनको ले जाने का रवादार था, उन्होंने तो उनको उससे ज्यादा बड़ी पोजीशन पे एलिवेट कर दिया और गवर्नर बना दिया पूरे सूबे का। मैं समझता हूँ कि देखें, हम बहुत अच्छी कौम, बहुत अच्छा मुल्क, बहुत अच्छा माशरा हम बन सकते हैं अगर एक टीम बिल्डिंग हो, अपनी अना को थोड़ा सा पीछे कर दें और एक इज्तिमाई मफाद को आगे लिया, अपने ज़ाती मफाद को पीछे कर दें। अब हम खेलेंगे, यहाँ पर एक हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है सवाल क्या है। मैं आपको एक जवाब बताऊंगा, आपने अज्यूम करना होगा कि इसका सवाल क्या होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। 4, इसका सवाल क्या होना चाहिए? किसी सियासतदान की टांग में एक गोली लगे तो निकलती कितनी है? पुरानी माशरूती उलूम की किताब में पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? होने कितने चाहिए थे बाद में बताइएगा जी। शहजाद, पार्टी हेड बनने के लिए कितनी शादियां करनी पड़ती हैं? वेल मेरा भी यही था कि कितनी शादियां जायज हैं। हम पांचों में से सवाल किससे पूछा आपने? आपसे। वाह वाह वाह, ये तो डिपेंड करता है सेहत के ऊपर। जी डॉक्टर साहब। किसी की एक भी गोली ना लगे जी, फिर भी मैक्सिमम कितनी गोलियां निकल सकती मैं चाहता हूँ कि मुस्तफा उसी तरह से बताए कि खान साहब ने किसके बारे में क्या बोला था कि हमारे गवर्नर इमरान इस्माइल के कपड़ों से कितनी गोलियां निकली? तो ये था हमारा सवाल। वेल डन। हमारा अगला जवाब है 40। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में सवाल क्या होना चाहिए? 60 साल की उम्र की औरत जो होती है उसकी असल उम्र कितनी होती है? जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में खातून की उम्र 40 भी होती है। जी मरियम का बैग कितने मिलियन का है? जी शहजी। फारूक भाई के हलके में पीएसपी को कितने वोट मिले? वाकई? नहीं, मैंने ज्यादा बता दिए मुस्तफा भाई का ख्याल करते हुए। अच्छा हो। किस उम्र में आदमी बनता है नॉटी? फारूक भाई रियली? अगर पाकिस्तान की हर हुकूमत को अली बाबा की हुकूमत कहा जाए तो उसके साथ कितने चोर थे? वाह 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 वाह। तो असल सवाल ये था फारूक भाई कि फारूक भाई को सियासत करते हुए कितने साल? तो फारूक भाई ऑफिशियली नॉटी पॉलिटिशियन डिक्लेयर कर दिए गए हैं। हाँ देखा, हमें पता था इशारा आपने उधर ही करना था। अब हम इस सेगमेंट को यहाँ खत्म करते हैं क्योंकि आप इसके बाद चिराग दीन में तो रोशनी नहीं रही। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का टाइम है, तो जैसे ये शहजाद जो है ये लड़कियों के नाम से फेक अकाउंट बना के मुझे हर रात एक इनविटेशन भेजता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो मैं तो फारिग आदमी, नहीं डॉक्टर साहब, आप मतलब ऑन अ लाइटर नोट, क्या आप सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं आपको लोगों ने क्या कमेंट्स दिए, ट्विटर पे क्या दिए, फेसबुक पे या सोशल मीडिया जो जहाँ पर आपकी प्रेजेंस है? देखिए, मेरी जो फेसबुक मेरा अकाउंट है या पेज, तो वो मेरा इतना पब्लिक है कि उसमें कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में अलाउ ही नहीं कर सकता। वो मिस कलर पूछ रही है कि अगर कोई प्राइवेट डीएम करना हो तो वो कैसे? नहीं, वो व्हाट्सएप है, मेरा नंबर ले लें कहीं से भी। और मेरा फ़ोन नंबर तो ऐसा है, मुझे लगता है जैसे हेलीकॉप्टर से पर्चियों से पर्चियाँ गिराई गई थी, वो हर एक के पास आ जाती। डॉक्टर साहब, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ ना डॉक्टर फारूक सत्तार। प्लीज डोंट गो अवे, स्टे विद अस। Welcome back after the break. Bus kar de with Ali Salman, and we have Sir Dr. Farooq Sattar Sahab with us, and Honorable Yunus Bhatt Sahab with us, and Musi Shazi and TTQ from today. मैं दो यहाँ चीजें शेयर करूंगा। एक तो डॉक्टर 2018 में जब पिछली हुकूमत आई तो एक हमने देखा अमेरिका में डॉक्टर था, नीला सूट पहन के बैठा था, मैं सब कुछ जायदाद बेच के पाकिस्तान जा रहा है। वो सुना लाहौर में उसकी अब इमली की रेडी है। दूसरा जो डॉक्टर साहब का एक ह्यूमैन एलिमेंट है, और मैं खड़ा होकर बताऊंगा, मेरा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से जो पहला एक्सपोजर हुआ था, इनको याद नहीं होगा,
हम एमिरेट्स की फ्लाइट से कराची लैंड हुए, खुदा की कसम आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। एक खातून बूढ़ी बैठी है, डॉक्टर साहब का पूरा प्रोटोकॉल, मतलब इनके साथ दोस्त हैं, ही वाज सर्विंग एज प्रोबब्ली मिनिस्टर एट दैट टाइम। डॉक्टर साहब गए, उन्होंने खातून को देखा, उनका वो बैग खोला ओवरहेड, वहाँ से बैग उठा के कहते अम्मी आप आइए मैं आपको छोड़ता हूँ। डॉक्टर साहब वो मुझे याद है आपने उनको गाड़ी तक बिठाया था, सल्यूट टू यू सर, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर एंड यू ऑलवेज डू दैट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड। हमारे नौजवानों में हम ये इंकलकेट करें तो पाकिस्तान विल बी द बेस्ट हेवंस ऑन द अर्थ। एब्सोल्युटली। अब हम खेलेंगे, यहाँ पर एक हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है तब्दीली आई रे। वैसे तो तब्दीली आई 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 आजा। जी पहली तस्वीर दिखाइए डॉक्टर साहब, ये कौन है आपके ख्याल में? मुझे फारूक भाई तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये उस जमाने की है जब ये कराची के मेयर थे, तो इनके पास टाइम ही नहीं था कि अपने जैसा लगे। TTQ क्या करें, हाय कुछ कुछ होता है। बातों से तो मुझे अंदाजा हो रहा है इन्हीं की होगी तस्वीर। कंप्यूटर जी ये TTQ का शक है, इसको शक ही रहने दे। व्हाट द शक? जी शाजी। मुझे पता तो नहीं कौन है, लेकिन 3 महीने पहले इसने मेरा मोबाइल चोरी किया था। ऐसा तो नहीं है कि जिसका इन्होंने चुराया हो तो वापस ये बहुत आया जनाब। अभी तहरीक मुझे लग रहा है शुरू हुई है और 2 लोग हैं जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और अभी अभी जमातियों से कुट के आए। फारूक भाई आप रिवील कीजिए ये क्या है? मैं जब इंटरमीडिएट करके तो शायद इसी तरह दिखता हूँ। उस जमाने की लग रही है तस्वीर आपको। ओके, अरे वाह वाह। हम ही उनको वाम पर लाए और हम ही महरूम रहे। पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई और मुस्तफा भाई। ये लग रहा है कि फारूक भाई हैं और अभी अभी इस्तांबुल पे उतरे हैं क्योंकि कोट खरीदने गए। जी शाजी। ये मेरे ख्याल से फारूक भाई अगर डॉल्फिन को खा ले। जी एक खुश मिजाजी वाली तस्वीर लग रही है, इन्हीं की लग रही है ऑब्वियसली। आज मुझे पता चला MQM से मिस कल मेरी भी बनता होगा फारूक भाई। लेकिन मैंने किसी के कमेंट नहीं सुने, मैंने तदमीन का कमेंट गौर से सुना। इधर अलग राब्ता कमेटी चल रही है। नेक्स्ट जी नेक्स्ट। अरे वाह। अरे अगर तो कंप्यूटर ने सही फरूख सत्तार साहब की तस्वीर बनाई है तो ये फरूख सत्तार साहब की तब की तस्वीर है जब ये PTI में थे। ये वाले फारूक भाई के लिए मैं अपनी जिंदगी दे सकता हूँ। दिल की राब्ता कमेटी के हेड है। वाह, जेलसी तो नहीं फील हो रही? बहुत ज्यादा। ये सबसे अच्छा कमेंट। फारूक भाई इसके बारे में कुछ शेयर हो? देखिए मैं ये समझता हूँ कि टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल वो मेल वर्जन है, ये टॉम क्रूज की फीमेल वर्जन है। मैं इस पे इरशाद नहीं कहूंगा क्योंकि साशे पैक आ चुके हैं। लाल रंग की है सलमान भाई की टाई, कितनी प्यारी लग रही हैं फारूक सत्तार भाई। जी नेक्स्ट डॉक्टर साहब ग्रेस। मैं समझता हूँ कि जवानी जो होती है उसमें आदमी की शक्ल खुदा बनाता है और बढ़ापे में आपकी शक्ल आप खुद बनाते हैं अपने अमाल से। वेरी वेल सेड। इमरान खान को फिर से वजीर आजम देखने का इंतजार। वाह। फारूक भाई द ग्रेस, द एलिगेंस, द क्लास, वुड यू लाइक टू वर्क इन गॉडफादर रीइंकार्नेशन? मेरी ये दुआ है कि जब मैं भी रिटायरमेंट लूँ तो इसी एलिगेंस के साथ, इसी ग्रेस के साथ। तो अभी हम तो बिल्कुल लोन क्रूसेडर तने धना एक छोटी टीम के साथ, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट टाइम एनर्जी की है अपने बच्चों में। और इस बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी मैंने आज़ाद पैनल दिए 75 जो ताले के निशान पर और लैपटॉप के निशान पर। मोरक्को की टीम अभी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई की, उसकी कप्तान ने कहा तकरीर में साडा जड़ा इंस्पिरेशन है फारूक सत्तार साहब को नुआ है, लेकिन उसने अरबी में कहा था तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यही कहा था। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे, कुछ खवातीन की तस्वीर होंगी कि इनकी किस मिजाज की होंगी, लड़ाकू, झगड़ालू, प्यार करने। तो आइए पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये देखिए फारूक भाई, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। फारूक भाई बताइए इनका टेलीफोन नंबर क्या है? तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हाय हाय, अभी नाम नहीं बताएंगे, डॉक्टर साहब आप बताएं। देखिए अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी शायरी आती तो मेरा भी कितना काम चल जाता। फारूक आसान हो जाता, आसान हो जाता। हाँ, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। मुझे मंजिल नहीं, इनका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। जी ये साथी तो हैं मगर जीवन आप लग फिर रहा है- जेलस हैं? नहीं, मैं क्यों
jealous हूँ ये अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ, दुख्तर नेक अख्तर। बिल्कुल नहीं समझ में आया बिल्कुल देखें नहीं अगर अंदाजा आपको हुआ। वसीम अख्तर समझ नहीं आए तो क्या समझ आएगा। अरे वाह, देखा सब बता दिया उन्होंने। ये वसीम अख्तर साहब हैं हमारे फॉर्मर मेयर, जो इतना अरसा मेयर रहने के बाद कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे पास तो फंड ही नहीं थे, तो उधर जी नेक्स्ट तस्वीर लगाई जाए। हिंट, आपने इसके सर पे शफकत दस्तत रखा था, दस्ते शफकत नहीं रखा था। अहले दिल और भी हैं, अहले वफा और भी हैं, हाँ। एक हम ही नहीं दुनिया से खफा और भी। ये आंखें कह रही हैं कि मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। वाह वाह। जिस तरह आपको फारूक भाई एयरपोर्ट में मिले, मुझे मुस्तफा कमाल भाई एयरपोर्ट में मिले, तो वहाँ भी मुझसे मिले। उनकी वो पिंडी वाली फ्लाइट उस वक्त कैंसिल हुई थी। 5-6 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, 2018 की बात। हाँ 18 लेकिन ये पता कब चला कि पिंडी वाली फ्लाइट कैंसिल? मुझे पहले पता चल गया था, मुस्तफा भाई को अब पता चला। मुस्तफा भाई, ये स्क्रिप्ट की लाइनें फारूक भाई और शहजाद ने खुद लिखी हैं। कंपनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अरे वाह, खुदा हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती। फारूक भाई, शहबाज शरीफ वो 3 दफा दोबारा भी आए, तो मतलब आपके कंप्यूटर का कोई भरोसा नहीं। ये वो वाले कामरान टिसोरी हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में 4 दिन तक सिर्फ शेव करवाई है। जो कौम सो रही है उसको जगाया जाए। इनको देख के मैं कहूंगा हमें भी दीवार से लगाया जाए। वाह वाह वाह। आपको कब एहसास हुआ? फारूक भाई, ये तो आपने देखा सेगमेंट हमारा, तस्वीर देखी आपने, पहचाना, हैट्स ऑफ टू यू। सिर्फ एक जगह फंसे थोड़ा सा कामरान की तस्वीर पे, बट वक्त है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। Welcome back after the break. Bus Kar De with Ali Salman, and we have Sir Dr. Farooq Sattar Saab with us, and Honorable Yunus Bhatt Saab with us, and Musi Shazi and TTQ from today. अच्छा फारूक भाई, 2 वजारतें हैं, एक आईटी की और एक पोर्ट एंड शिपिंग। आप लोगों ने हमेशा उस पर बड़ा फोकस रखा। यू थॉट कि एमक्यूएम उसमें कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगी या उसमें नोट ज्यादा था? अल्टीमेटली साबित तो ये हुआ कि शायद नोट ज़्यादा थे, इसलिए कुछ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी ना। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अगर मुझे कोई फेडरल मिनिस्ट्री मैंने पार्टी से ली और मुझे मिली, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की। यस। आप उनके पोटेंशियल को देखें, True. उनके एक्सपोजर, उनके एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बों को देखें, उनकी एजुकेशन को देखें, और फिर वो अगर स्टेटस है, वो अपनी ताकत से, जो उनके पास भी पैसे और नॉलेज है, वो यहाँ वडेरा शाही को मुंह दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान पीटीआई ने कहा, फारूक सत्तार ने कहा, लेकिन उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक दिलाना है, असल वो हक। फारूक भाई, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है और अल्लाह सुभान ताला का बहुत शुक्र है कि उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम वो टैलेंट प्रेजेंट कर सकें। आपकी इजाज़त के साथ हमारा स्टैंड अप कॉमेडियन हम आ रहे हैं स्टेज के ऊपर, आपके लिए स्पेशली परफॉर्म करेंगे। फारूक भाई, आज आपको यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कौम आपको बहुत मिस कर रही है। मैं तो कहूँगा अजीज़ाबाद वापस आ जाए अगर परमिशन मिल जाए तो। हम एक बड़ी अजीब और गरीब वक्त में जिंदा हैं। खास तौर पे मैं बहुत परेशान हूँ कि जब हमारी बारी आई है, दुनिया की वाट लग गई है। कभी कोविड आ जाता है, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने वाली है। मुझे लगता है कि अब दज्जाल देख के ही मरेंगे हम लोग। मैं अपनी अम्मी के पास, मैंने कहा अम्मी, अगर मैं आपको नहीं कह रहा हूँ शादी के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं कर, आप प्लीज इस पे एक्टिवेट हो, कुछ करें काम। तो वहां से मेरा एक जलील होने का एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हें याद है वो शकूर अंकल की बेटी कश्यप, जो कि डॉक्टर भी है, जिसके इतने अच्छे बाल हैं। मैं कहा हाँ, उसने ही मना कर दिया। अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा को लगता है मैं कोई छुप के ऐसा पापी गुनाह कर रहा हूँ जिसका 360 इफेक्ट जा रहा है। स्टैंड अप। बिल्कुल। अच्छा, अब सिचुएशन ये है, मुझे किसी ने कहा कि यार अली भाई, ये गुनाह वुनाह देख के ना करो, आप इस्तिखारे को इस्तिखारा काटता है, आप भी इस्तिखारा निकलवा लो। मैं काजी साहब के पास पहुंचा, मैंने काजी साहब मुझे चेक करे, वो बड़े खुश हुए, कहले कहाँ से शुरू करूं। अच्छा, उन्होंने इस्तिखारा निकलवाया और कहा कि आप बिल्कुल गुड टू गो। हम लड़की वालों के पास गए, हमने कहा कि भाई अब तो मैं इस्तिखारे में सही आ चुका हूँ। तो उन्होंने कहा आपको समझ में नहीं आ रही कि हमें नहीं करनी। थैंक यू सो मच। एक बात ये है कि जब आपने जो है वो, आप जितने भी लोग अलग, वो उन्होंने अपने पुराने कायद के बारे में बहुत मतलब एक्सट्रीम स्टांस लिया, आपने कभी भी नहीं किया ये। जिनके साथ 30-35 साल काम किया हो, मेरी तहजीब, मेरी तरबियत, मेरे घर की, मेरे स्कूल की, मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं उनके बारे में कोई ऐसी अग्रेसिव बात करूं। हाँ, जो गलतियां उनकी बात करेंगे,
कि भाई ये जो जमीनों पर कब्जे थे तो वहां पर आकर बात खराब हो गई और फिर उसका नाम रख दिया गया चाइना कटिंग। तो वो इतना मशहूर हो गया चाइना कटिंग के चाइना का प्राइम मिनिस्टर जब यूसुफ रजा गिलानी की कैबिनेट थी आया और मैं वजीर था, तो जब सबसे इंट्रोड्यूस कराया तो कहा दिस इज डॉक्टर फारूक सत्तार, पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ एमक्यूएम। उसने कहा ओह एमक्यूएम। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अलग ले गया और कहने लगा ब्रदर व्हाट इज चाइना कटिंग, ये चाइना का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। मैंने कहा ब्रदर इट इज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट एमक्यूएम एंड चाइना। उसको डराया हुआ था कि आप चाइनीज हो, आपको कट करके बोरी में डाल देंगे, उसकी ये डरा हुआ था वो। देखें अब ये भी हंस रहा है मजाक जब लाइटर साइड पे हो रहा है, यार बोरी का जमाना तो बहुत पीछे रह गया, नहीं बात अब करें। तो साशे पैक का जमाना है। डॉक्टर साहब हमारा अगला सेगमेंट है, इसको कहते हैं वीडियो सेगमेंट। हम आपके सामने एक वीडियो चलाएंगे, उसमें कहीं पे एक लफ्ज म्यूट होगा। जब वीडियो बंद होगी हम आपसे पूछेंगे आपके ख्याल में वो लफ्ज क्या था। जी पहली वीडियो प्ले कीजिए। मैंने सीना ठोक कर कहा कि मेरा ये भरम है, मेरे पास। क्योंकि ये तकरीर फारूक भाई की अपनी है, इसलिए मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे शुरू करें। कि मेरा ये भरम है कि मेरे पास ये माइक है। अच्छा ठीक है जी। मेरे पास जगह तो जी बिल्कुल। कि मेरा ये भरम है कि मेरे पास कराची हो। आई थिंक सेम, लाइक मेरे पास अवाम है, मेरे पास तुम हो। फारूक भाई बता दीजिए आपने क्या कहा था। मैंने नहीं आप खड़े होकर ये तकरीर इसी तरह करेंगे। नहीं सर हम सारे खड़े हैं सर, आप ये मैंने ये कहा था मेरा ये भरम है मेरे पास तुम हो। अरे जी अगला वीडियो लगाया जाए। मेरे डैश के सहारे आ जा। सहारे आ। मेरे गम के सहारे आ जाओ। फरूक भाई ये कितनी वैसे पोएटिक बात है। वो भी ये कह रही है कि मेरी खुशी के तो बहुत सारे सहारे हैं। मुस्तफा आप मेरे कॉन्फिडेंस के सहारे आ जा। और डिपेंड करता है कौन आ रहा है, उससे पता चलेगा किसके सहारे आ जाए। अगर आप इमेजिनेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो आई सपोज मे बी मेरे प्यार के सहारे आ जा। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त आप इस कैमरे का फोकस अगर डॉक्टर फारूक साहब के ऊपर लेकर जाए तो आपको अंदाजा होगा कि जितना फोकस और कंपोजर डॉक्टर साहब का इस कमेंट के ऊपर था, 5% और 95% का फर्क इसको कहा जाता है। हम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे ना इनके लिए। नॉन तस्मीन ने तो ऑलमोस्ट कह दिया है मेरे डॉक्टर के सहारे आ जा। अब ये कौन सा मैसेज किसके लिए है? अगला वीडियो। डैश होते हुए देर नहीं लगती। ट्रेंड होते हुए देर नहीं लगी। बोरी सिलने में देर नहीं लगी। इसमें कहते हैं गल बद गई है मुख्तार जी। फारूक भाई ये जवाब आप मुझे देख के दीजिए। डैश होते हुए देर नहीं लगती। पिंकी होते हुए देर नहीं लगती। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले फारूक भाई अगर पॉलिटिशियंस की क्रिकेट टीम होती तो कप्तान कौन होता? मेरे ख्याल में इसीलिए आज तक टीम नहीं बनी पॉलिटिशियंस की, इसी पे झगड़ा होता। वेल सेड, वेल सेड। डॉक्टर साहब अगले सेगमेंट पे चलते हैं, बोलती तस्वीर। जी ये तस्वीर अब हमने लगा दी। एक साहब हैं जो बहुत मशहूर है, तो डॉक्टर भट्ट साहब पहले आपसे शुरू करेंगे। ये क्या मांग रहे हैं? परवेज राय बेशक असम्बली तोड़ दे, मुझे वजीर आला या अल्लाह बना दे, मैं टूटी असम्बली के साथ भी गुजारा कर लूंगा। ये कह रहे हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने एक तो मुझे वसीम अकरम प्लस तो बना ही दिया। ये मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि जिसने बुलदार को सताया उसने रिक्शा चलाया। वाह ये तो हुआ, हाँ यही हुआ। ये तो सच में हुआ। वाह 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 जी तस्मीन। अब तो मांगने का दौर है, मांग लो, शायद कुछ हाथ आ जाए। वाह वाह। तो नंबर ही मांग लो ना डायरेक्ट यार। अब आप बताइए। या अल्लाह तूने हमें ऐसा मुल्क दिया जहाँ मैं भी वजीर आला बन सकता हूँ। वाह 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 वाह। वाह अरे वाह। यूनुस भट्ट साहब आपसे शुरू करें। इस तस्वीर से लगता है मुस्तफा कमाल भाई कह रहे हैं कि ये वो साहब हैं जिनका दिल कहीं गुम हो गया है, जिस मोहतरमा के पास हो वो प्लीज ला के दे दे। बिल्कुल सही है जी। भाईचारा। भाईचारा। हाँ ये ठीक है, चारा भी है और भाई भी है। फारूक भाई मेरे पास भी रेफरेंस तो वो एक फिल्म का ही मौजूद है, देना। शोले का। मैं समझा सतिया कहेंगे। नहीं एक मिनट, इन दोनों में ठाकुर कौन है आप लोग पहचाने? ठाकुर तो कोई तीसरा है। हाँ जी नेक्स्ट। ये वो उंगली है
पर ये लाइन काफी है। जी सर। ये कह रहे मांगने नहीं आया हूँ, तत्मीन खुद नंबर सेव कर लो। जी सर नहीं। एक मच्छर। हाँ बस आगे मांगने वाला बना। एक हो लेकिन नेक हो। कराची की ओनरशिप कभी आप लोगों के अलावा किसी ने नहीं ली, मगर मैं जब देखता हूँ एज अ रेजिडेंट, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली पंजाब से आने वाले, पख्तूनख्वा से आने वाले, बलूचिस्तान, वो ओनरशिप नहीं लेते, वो आते हैं कमाते हैं वापस जा रहे होते हैं। लेकिन एज अ स्टेक होल्डर टुडे आपने हमें दिया क्या? 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी मेरे ज़माने में आया। K3 मुस्तफ़ा कमाल और परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में आया K3, 10 करोड़ इजाफी। उसके बाद उस 20 करोड़ के बाद 65 करोड़ गैलन का मंसूबा है, जिसने अब तक सुबह की रोशनी को नहीं देखा। K4 अब तक नहीं हुआ। सर्कुलर ट्रेन बनानी थी, 15 साल से नहीं बनी। अगर शायद वो टूटा फूटा भी MQM का दौर चलता, जैसा तैसा भी चलता, उसमें लूट मार करने वाले भी रहते, लेकिन थोड़ा इख्तियार होता तो यकीन माने K4 हो जाता, और सर्कुलर ट्रेन और सीवरेज और सैनिटेशन का रीवैम्प, जो अब मेरी आइडियोलॉजी में, मेरे मैनिफेस्टो में। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, जरा नम हो मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वक्त है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू बस्कर विद अली सलमान, और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जज की सीट पर ऑनरेबल डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, और हमारे मोबाइल कटहरे में मौजूद हैं मुल्जिम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हरगिज ये नहीं कहूंगा कि आप हल्फ लें, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, आप तो सिर्फ सच बोलते हैं। इसलिए हम कभी पॉलिटिशियंस और वकीलों से हेल्प नहीं लेते। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और जहाँ सच कहने से क़यामत आ रही हो, एक तूफान खड़ा होगा तो वहाँ खामोश रहो। वाह, कयामत से याद है, ये खूबसूरत लड़कियां कोर्ट में भी आपके पीछे पीछे। ये वकील इस्तगासा बहुत ही गैर संजीदा इल्जामात लगाता है, इसलिए आपको एक हसीन और खूबसूरत वकील सफाई की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अल्लाह की कसम, आपको हसीन नहीं, आपको ज़हीन वकील की जरूरत है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि खुदा महफूज रखे इन तीनों बलाओं से, बाबा, कीमों से, वकीलों से, हसीनों की अदाओं से। हाय 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 हाय, 3 in 1 कर दिया आपने पैकेज हमारा। शायद हमारे वकील साहब को ये नहीं पता कि हुस्न जहानत से ज्यादा सुपीरियर है। ओए होए होए होए, साइन करवाइए। बगैर पढ़े करना है, पढ़ के करना है। आप पढ़ के करें डॉक्टर साहब। ना, इन्होंने तो अपना फोन नंबर भी दे दिया। डॉक्टर साहब, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर होना इल्जाम है तो बसत खुशी। डॉक्टर साहब, आप पर एक इल्जाम यह है कि आप सियासी स्टंटमैन हैं। अब मेरे ख्याल में बाकी सब लोगों को अगर बचाना है तो किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। वाह, तो मेरे ख्याल में खुराए फाल मेरे नाम ही निकलता है, बाकी सबकी बचत हो जाती है। देखिए, मेरे मौक्कल ना हर किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, इसीलिए इन्होंने अपना वजन भी कम कर लिया ताकि इनको उठाना आसान हो जाए। डॉक्टर साहब, आप पर एक इल्जाम यह है कि आप इंतहाई बाज़ौक इंसान हैं। मेरे ख्याल में मैं इस इल्जाम को भी कबूल करता हूँ। मेरे मौक्कल बाज़ौक हैं, इसीलिए तो इन्होंने पजामे, वेस्ट कोट और बोरियों के लिए भी ड्रेस डिजाइनर रखा है। आप पर इल्जाम है कि आपने सियासत में आकर अपने अंदर के इंतहाई हसास और हमदर्द डॉक्टर को मार दिया। ये गलत इल्जाम। ओके। मेरे ख्याल में डॉक्टरी से बड़ा फील्ड है सियासत का, और एक अच्छे इंसान होकर या एक अच्छा दिल रख के आप सियासत में ज़्यादा बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। सारे डॉक्टरों को डॉक्टरी छोड़ के सियासत में आ जाना चाहिए। वाह वाह। वाह। फारूक भाई, जितनी जल्दी आप हर चीज कबूल कर लेते हैं, मुझे ताज्जुब है आपकी सिर्फ 2 शादियां हुई हैं। अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। फारूक सत्तार साहब, आपके ऊपर इल्जाम ये है कि आपके पास कहा जाता है कि कुछ जिन है या मोक्कल हैं, बिकॉज आपकी सोर्स ऑफ इनकम तो कोई नजर नहीं आती, तो आपका गुजारा कैसे होता है? देखिए, मौक्किल होना और जिन होना और तवक्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपके यहाँ भी जिन खवातीन के कंट्रोल में होते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे ही कंट्रोल में। मेरे मौक्कल MQM के इमरान खान हैं, बगैर जॉब और तनख्वाह के बिल्कुल गुजारा कर लेते हैं, माइनस बनी गाला। डॉक्टर साहब, MQM का मुस्तकबिल वही है जो फिल्म की हीरोइन का जवानी गुजर जाने के बाद हो जाता है। अब ये MQM एक्चुअली है किसकी?
ये एक नज़रिया है, एक सोच व फिक्र है, और उसकी रूह का कस्टोडियन मैं हूँ, मुझे यकीन है। तो ये लोगों की अमानत है, उन्हें ही लौटाना है। तहरीकी साथियों, नज़रियाती साथियों, कारकुनों की अमानत है, वही इसकी हिफाजत करेंगे और इसे आगे ले जाएंगे इंशाअल्लाह। एक वक्त था कि जब MQM कह देती थी कि ये घोड़ा नहीं, ये ऊंट है, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे ऊंट कहना शुरू कर वो देता क्योंकि था। घोड़ा दिखाते थे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब बस उसी ऊंट का इंतजार है, ओ आई एम सॉरी, अब बस उसी घोड़े का इंतजार है। जिस दिन वो वापस आया, MQM भी जवान हो जाएगी। जी जरूर। डॉक्टर साहब, आप पर इल्जाम ये है कि आप एक इंतहाई केयरलेस आदमी हैं। आप जहां जाते हैं कोई ना चीज अपनी भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर आप अपना दिल कहीं भूल आते हैं तो लोगों को उसको उठा के लाके वापस करना पड़ता है। क्या ये सच है? देखें, ये लोगों के लिए लिटमस टेस्ट होता है कि वो मेरा दिल मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर संभाल सकते हैं या मेरा दिल मुझे आकर वापस कर दे। डॉक्टर साहब, आप पर इल्जाम ये है कि MQM इसलिए बनाई गई कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं, लेकिन आपने लोगों के मसाइल हल नहीं किए, इसलिए कि अगर हल कर दिए जाते तो फिर MQM की क्या जरूरत रह जाती? देखें, ये सिक्के का एक रुख है जो आप देख रहे हैं। MQM को कामयाबी इसीलिए नहीं होने दिया गया ताकि वो सियासत पनपती रहे, पलती रहे, जिसमें लोगों को डिपेंडेंट बनाकर सियासत की जाए। डॉक्टर साहब, आप पर एक इल्जाम यह है कि आप अक्सर शेर सुनाते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अभी हम जाने नहीं दे रहे। शेर गलत है। शेर कुछ ऐसा है, कुछ देर की खामोशी थी फिर शोर आया था, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आया था। और रख लें आप हसीन वकीले सफाई। एनीवेज डॉक्टर साहब, आप पर इल्जाम यह है कि आपने कराची से गन साफ करने के लिए यहां से बंदे और कचरा उठा के देख लिया, सफाई ना हुई। अब ये सफाई वकीले सफाई करेंगे। पहले अपनी जो गलतियां हैं उसका एहसास करें, उसका इजाला करें। मेरे ख्याल में अगर ये इस्लाह शुरू हो गई इनफरादी उससे, तो इज्तिमाई तौर पर आपको बिल्कुल हर चीज़ साफ नजर आएगी। और सबसे बड़ी गन जो यहाँ है, वेल सेड, मोहब्बतों का प्रचार करने, मोहब्बत आम करने की जरूरत। वो कहते हैं ना कि कुछ खास दिलों पर इश्क के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट दिन रात काम करते रहे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। मैंने वकीले सफाई और इस्तगासा के इल्ज़ामात सुने और एक इल्ज़ाम तो साबित हुआ कि फ़ारूक भाई डॉक्टर होने के नाते अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अल्कोहल एडिक्शन का इलाज बर वक्त कर लेते तो आज कराची की ये हालत ना होती। लेकिन इसके बावजूद ये अदालत चाहती है कि फ़ारूक भाई जैसी एक सुलझी, महज़्ज़ब और दर्द दिल रखने वाली आवाज़ हर सूबे से उठे। इसलिए हम इनको बाइज़्ज़त बरी करते हैं और कहते हैं, लगे रहो फ़ारूक भाई MBBS। वाह डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने खंदा पेशानी से हमारे सवालात का जवाब दिया, हमें बर्दाश्त किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपका कराची से प्यार ढका छुपा नहीं है, आपकी लोगों से मोहब्बत हर कोई अप्रिशिएट करता है। हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है। जाने का वक्त हुआ चाहता है। ख़वातीन ज़रा जाने से पहले याद रखिए, कराची के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, उनमें से सबसे बड़ा मसला एक पानी का भी है। डॉक्टर साहब ने और MQM ने K1 और K2 के लिए दिन रात बहुत काम किया और 20 करोड़ गैलन पानी कराची के लिए अवेलेबल किया। अब वक्त आ गया है कि कराची का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है K4, उसको भी पूरा किया जाए, बिकॉज कराची डिजर्व्स द बेस्ट, बिकॉज कराची सर्व्स द नेशन। इस पैगाम के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।